आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज इंतखाबात को लेकर गुज़िश्ता चंद दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को दे दिया था कि आइंदा 4 महीनों में किसी भी हाल में महाराष्ट्र में तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, नगर परिषद, पंचायत समिति यानी जितने भी लोकल बॉडीज इंतखाबात अभी बाकी है वो तमाम ही 4 महीने के अंदर करवा लिए जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म भी दिया था कि आइंदा 4 हफ्तों में इस ताल्लुक से पूरा इलेक्शन का प्रोग्राम भी जाहिर किया जाए। नाज़रीन, इस फैसले के बाद जहाँ रियासती हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से हलचल शुरू हो चुकी थी, वहीं तमाम सियासी पार्टियों ने भी इन इंतखाबात को लेकर कमर कस ली थी। पूरे महाराष्ट्र में लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद, इन तमाम के इंतखाबात की तैयारियों के लिए तमाम पार्टियों ने अपने कारकुनान को तैयारियों में मसरूफ़ होने का हुक्म भी जारी कर दिया था। नाज़रीन, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए कि जिसने गुज़िश्ता 10 सालों में सिर्फ औरंगाबाद या मराठवाड़ा नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक तरह का नया उलटफेर पैदा किया था, उस ताल्लुक से यानी मजलिस के ताल्लुक से कई तरह की बहस पूरे महाराष्ट्र में चल रही थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरे महाराष्ट्र में मजलिस आमेला गुज़िश्ता 4-5 महीने पहले बर्खास्त की जा चुकी है। अभी किसी को भी किसी भी ओहदे की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, लिहाजा इस ताल्लुक से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पूरे महाराष्ट्र सतह पर मजलिस आमिला का ऐलान कब और किस तरह किया जाएगा। इस ताल्लुक से एबीएन महाराष्ट्र के ज़रिए हम चंद दिन पहले ही आपको एक खबर बता चुके हैं कि नाज़रीन, इस ताल्लुक से मजलिस की जानिब से तैयारियां शुरू है और किसी भी वक्त यानी आने वाले इंतखाबात को लेकर और पूरे महाराष्ट्र की मजलिस आमिला को तश्कील देने को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है और इस ताल्लुक से मीटिंग जल्द से जल्द ली जा सकती है। और एबीएन महाराष्ट्र की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिन नाज़रीन कल यानी मुंबई में एक आलीशान होटल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें आने वाले इंतखाबात इसी तरह मजलिस को मजबूत करने और पूरे ज़मीनी सतह पर मजलिस को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस ताल्लुक से कई तरह की बातचीत इस मीटिंग में हुई। इस ताल्लुक से मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक रुकन पार्लियामेंट और मजलिस के रियासती सदर इम्तियाज़ जलील ने नाज़रीन कई बड़े ऐलान किए, जिसके मुताबिक इम्तियाज़ जलील ने इस बात का ऐलान किया कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ कारपोरेशन नहीं बल्कि जितने भी लोकल बॉडीज़ इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें पूरी ताकत से हिस्सा लेगी। इसी तरह उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद करेंगे। उनका ये कहना है, यानी साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो तन्हा यानी अकेले अपने दम पर पूरे महाराष्ट्र में ये चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत तमाम सियासी पार्टियों को दिखाएंगे। नाज़रीन, वहीं इम्तियाज़ जलील ने यह भी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए एक नया फार्मूला महाराष्ट्र में शुरू किया जा रहा है, यानी जिस तरह से बीजेपी की जानिब से मेंबर साजी मुहिम शुरू की गई थी और तमाम जिम्मेदारान को जो काम करने वाले अफराद हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पार्टी से जोड़े यानी मेंबर बनाए, इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बहुत जल्द पूरे महाराष्ट्र में मेंबर साजी मुहिम नाज़रीन शुरू की जा रही है। इस बात का ऐलान भी इम्तियाज़ जलील ने किया। इसी तरह उन्होंने कई बातें भी साफ कर दी, जिसके मुताबिक ये कहा है कि किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद करने के बारे में हालात को देखा जाएगा, उसके बाद पार्टी सुप्रीमो ही इस ताल्लुक से फैसला करेंगे। लेकिन जहाँ तक औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो अकेले अपने दम पर कारपोरेशन के इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना यह है कि किस तरह से महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन ओहदेदारों को यानी किन काम करने वालों को जिम्मेदारियां सौंपती है, क्योंकि बहुत से पुराने ओहदेदारान इस बात के इंतज़ार में हैं कि शायद उन्हें फिर दोबारा मौका मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इम्तियाज़ जलील ने नाज़रीन कई बातें साफ की है, उससे ये बात तो पूरी तरह से अब वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि अब ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कई नए चेहरों को नाज़रीन अब मौका मिल सकता है। इसी तरह आने वाले इंतखाबात को लेकर नाज़रीन ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उस ताल्लुक से अगर बात की जाए तो आज से 4-5 महीने पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असद अवैसी ने नाज़रीन औरंगाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान ये बात साफ तौर पर कही दी थी कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार यानी आजी माजी भाभी जितने भी कारपोरेटर हैं वो इस भरम में ना रहे कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है, क्योंकि
उन्होंने ये कहा था कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दूल्हे बनकर ना फिरे, यानी उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान 4-5 महीने पहले कर दिया था कि पार्टी की जानिब से जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाया जाएगा, न सिर्फ ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को बल्कि पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान के साथ साथ आवाम को भी उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी को कबूल करना होगा। इस तरह की बात गुज़िश्ता 4-5 महीने पहले पार्टी सुप्रीमो कह चुके हैं। कल मुंबई में मुनाकिदा इस मीटिंग में नाज़रीन आने वाले इंतखाबात को लेकर जिस तरह से मीटिंग हुई और जिन बातों पर तबादला ख्याल हुआ, उसके बाद अब साफ तौर पर यह वाज़ेह हो चुका है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से आने वाले लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए तैयार हो चुकी है, जिसकी तैयारियों का आगाज़ कल मुंबई से हो चुका है, जिसका ऐलान भी रियासती सदर इम्तियाज़ जलील कर चुके हैं। अब देखना यह है कि कब और किस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो और रियासती सदर इम्तियाज़ जलील अपने जिम्मेदारान को जिम्मेदारियाँ सौंपते हैं और किसे औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िला और पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजलिस आमिला पहले थी, वहाँ पर किन चेहरों को मजलिस की जिम्मेदारी दी जाती है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।